हेलो बच्चों, आज हम 10th स्टैंडर्ड गुजराती चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रयाण। क्या नाम है? प्रयाण। प्रयाण का लेखक है कौन है? रमणभाई महिपत नीलकंठ, जिसका जन्म 13/3/1868 यानी कि 13/3/1868 में हुआ था और अवसान 6/3/1928 यानी कि 6/3/1928 में हुआ था। और उसका पूरा नाम है रमणभाई महिपत राम नीलकंठ, जिसका जो कहाँ का रहने वाला था? अहमदाबाद का रहने वाला था। और वो जो है पंडित युग का अग्रणी साहित्यकार है, यानी कि पंडित युग से ही वो साहित्यकार है। इसका एक नाटक है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है राइनो पर्वत। क्या नाम है? राइनो पर्वत। और ये जो प्रयाण पाठ है वो गुजराती प्रसिद्ध हास्य नवल कथाखंड भद्रम भद्र में से लिया गया है। किस में से लिया गया है? भद्रम भद्र। एक तो साहित्य प्रकार पूछेंगे तो क्या आएगा? नवल कथाखंड। और किस में से लिया गया ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भद्रम भद्र नवल कथा में से। इसमें गुरु शिष्य की बात है। गुरु है भद्रम भद्र और शिष्य कौन है? अंबाराम। और इसमें हास्य निपजाने वाली बात है। हास्य निपजाने यानी कि हंसने वाली बात है, जो कौन सी भाषा से होता है? संस्कृत बदान भाषा में। हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे जमीना में स्टेशन पर गया, यानी कि खाना खाने के बाद वो लोग कहाँ जाते हैं? स्टेशन। कौन? गुरु शिष्य। और गुरु शिष्य कौन है? गुरु कौन है? भद्रम भद्र और शिष्य अंबारा। घर से निकलता भद्रम भद्र नो आनंद अपार हतो, यानी कि वो घर से जब निकले तो बहुत खुश थे। कपाळे कंकुनो लेप करता मने कहे कि अंबाराम આજનો દિવસ મોટો છે। कपाड़ी यानी कि फोरहेड पे, कंकु यानी कि कुमकुम का लेप यानी कि तिलक लगाते हुए वो अंबाराम से बोलता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા वो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह। प्रयाण का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वही दोनों करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે, આર્ય ધર્મનો જય કરવા માટે और सनातन धर्मનો प्रचार કરવા માટે प्रयाण કરી રહ્યા છે। यानी कि 3 चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए वो लोग प्रयाण कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में आता है 2 मार्क्स में। क्या आएगा? આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, सेकेंड आर्य धर्मનો જય કરવા और थर्ड है सनातन धर्मનો प्रचार કરવા। રાવણનો પરાજય કરવા નીકળતા શ્રીરામની વૃત્તિ કેવી હશે? કંસના વધનું કાર્ય આરંભતા શ્રીકૃષ્ણનો ઉત્સાહ કેવો હશે? कीचकને मर्दन करवानी युक्ति रचता भीमसेनનો उमंग કેવો હશે? यानी कि जब राम ने रावण को मारने की योजना बनाई, फिर सेकेंड श्री कृष्ण ने कंस को और थर्ड है भीमसेन ने कीचक को मारने की योजना बनाई होगी, तो वो लोग अंदर से कितने खुश होंगे। वैसे ही आज मैं खुश हूँ। चकित थई मैं कहूँ अकथ्य महाराज अकथ्य। अकथ्य का मतलब क्या होता है? कह नहीं सकता उतना खुश हूँ। भद्रम भद्र बोली उठ्या तो मारी वृत्ति पण आज अकथ्य है। भद्रम भद्र ने बोला कि आज मैं भी वैसा ही हूँ कि मैं कह नहीं सकता हूँ। मारो उत्साह पण आज अकथ्य है, मारो उमंग पण आज अकथ्य है। यानी कि आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुशी हूँ, जो मैं आप लोग को मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ। અને અંબારામ એમ ના સમજીશ કે આગગાડીમાં જાઉં છું તેથી જ મારી ગતિ આટલી ત્વરિત છે। આગગાડી यानी कि आगगाड़ी किसको बोलते हैं? ट्रेन को। और क्यों बोलते हैं आगगाड़ी? पहले कैसे चलती थी? कोयले से, आग से चलती थी ना, इसलिए आगगाड़ी बोलते हैं। और आगगाड़ी का समास पूछा जाएगा, कौन सा समास आएगा? मध्यम पद लोपी समास है। तो क्या बोल रहा है अंबाराम को? ऐसा मत समझना कि मैं ट्रेन में बैठने जा रहा हूं इसीलिए इतना क्या है खुश हूं और इसीलिए इतना तेज चल के जा रहा हूं, ऐसा मत समझना। मारो वेग, मारो पोतानो वेग तने विदित है। यानी कि मैं कितने स्पीड में चलता हूं वो तो आपको पता है। मैं कहूँ महाराज ते दहाड़े जमालपुर दरवाजा बहार एक શિયાળ વાને વરુ ધરી આપણે પાછા ફર્યા
તે દહાડે તો તમે મારાથી બહુ આગળ નીકળી ગયા હતા તેવો વેગ કહો છો। यानी कि क्या बोल रहा है कि जमालपुर दरवाजे ते दहाड़े, दहाड़े का मतलब क्या होता है? दिन। उस दिन तो जमालपुर दरवाजे के बाहर किसको? सियाड़ को वरु यानी कि फॉक्स को भालू समझ के जितनी तेजी से दौड़ के गए थे वही वाली स्पीड आप बता रहे हो। भद्रमभद्र गंभीरताથી કહ્યું કંઈક તેવો પણ તેથી સરસ। भद्रमभद्र ने एकदम सीरियस होके बोला हाँ वैसा ही, लेकिन उससे और अच्छा। उत्साहनी बातों करता करता हमें स्टेशन जाई पहुंचा। दोनों गुरु शिष्य जो है एकदम खुशी की बात करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? स्टेशन। हमारी बंदे ने टिकट करावा भद्रमभद्र गया। दोनों की टिकट निकालने के लिए कौन जाता है? भद्रमभद्र। હું જોડે ઊભો રહ્યો, બારીમાં ખભા સુધી ડોકું ગાલી ભદ્રમભદ્રે કહ્યું શ્રી મોહમયની 2 મૂલ્ય पत्रिका આપો। टिकट निकालने के लिए कौन जाता है? भद्रमभद्र। और बाजू में कौन खड़ा रहता है? अंबाराम। और विंडो कैसी होती है? पहले कांच वाली, सर्कल वाली, तो उसके अंदर तक वो मुंडी लगा के वो टिकट मांगता है। और टिकट मांगने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? मोहमयीनी 2 मूल्य पत्रिका आपो। मोहमयी का मतलब होता है मुंबई और मूल्य पत्रिका का मतलब होता है टिकट, यानी कि मुंबई की 2 टिकट मांग रहा है। टिकट मास्टर पारसी હતો। टिकट देने वाला कौन था? पारसी। तेने કહ્યું શું બકેજ આ તો ટિકિટ ઓફિસ છે। वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? ये तो टिकट ऑफिस है। ભદ્રમભદ્રે ઉત્તર દીધો યવન તેથી હું અયોગ્ય નથી, મારે મોહમયની 2 મૂલ્ય પત્રિકાની આવશ્યકતા છે, તેનું વિતરણ કરવું એ કર્તવ્ય છે। यानी कि भद्रमभद्र ने बोला कि मैं अनजान नहीं हूँ, मुझे पता है और मुझे 2 मूल्य पत्रिका की जरूरत है, वो भी कहा कि मुंबई की, और आपको देना वो क्या कर्तव्य है, फर्ज है। टिकट ऑफिस में एक हिंदू હતો। पारसी के बाजू में एक हिंदू बैठा था। तेने કહ્યું सौराबजी एने ग्रांट रोडनी 2 टिकट आपो। जो पारसी बोला था उसका नाम क्या था? सौराबजी। तो वो हिंदू लड़का बोल रहा है कि सौराबजी उसको ग्रांट रोड की 2 टिकट दे दो। टिकट આપતા સૌરાબજી બોલ્યા કે સાલો કઈ મેચ થયેલો હું તો સમજતો જ નથી कि શું બકે છે। टिकट देते हुए सौराबजी बोल रहा है कि क्या बोला है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भद्रमभद्र હવે कोप समावी सक्या नहीं। कोप यानी कि कोप का मतलब क्या होता है? गुस्सा। कोप का मतलब होता है गुस्सा। तेने मोटे नादे કહ્યું। मोटे यानी कि ऊंचे, नाद यानी कि आवाज, ऊंचे आवाज में बोला तारी भ्रष्ट वासना ने लीधे तू अज्ञान रह्यो छे मूर्ख। यानी कि अगर अंदर से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ बोल के वहां से निकल जाते हैं। वैसे ही कौन निकल जाता है? भद्रमभद्र ऐसे बोल के वहां से निकल जाता है। अगाड़ी बोलवाने बदले भद्रमभद्र एकाएक डोकू बाहर खींच लीधु। आगे कुछ बोला नहीं। विंडो के अंदर उसने जो मुंडी घुसाई थी टिकट निकालने के लिए, वो मुंडी बाहर निकाल लेता है। ધબકારો થયો હતો અને બહાર આવી નાક પંપાડતા હતા। તે પરથી મેં ધાર્યું કે પારસીએ મુક્કો માર્યો હશે। जिस तरह से मुंडी उसने बाहर निकाली और नाक पे हाथ लगा रहा था, तो बाजू में जो खड़ा था उसे यही लगा के पारसी ने उसे मुक्का मारा होगा। दुष्ट યુવનનો પણ મને તો એટલું જ કહ્યું કે દુષ્ટ યુવનનો સ્પર્શ થયો છે, માટે મારે સ્નાન કરી લેવું પડશે। भद्रमभद्र ने अंबाराम को इतना ही बोला कि मैंने उसे छू लिया है तो मुझे स्नान कर लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब पहले के ज़माने में ऐसा बहुत चलता था। क्या चलता था कि नीच कास्ट वाले को छूना नहीं, उसके साथ बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं, लेकिन ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। यानी कि हम सब एक है, एक मतलब एक सब साथ रह के मिल के रहना चाहिए, ऐसा भेदभाव होना नहीं चाहिए। स्नान करी રહ્યા પછી એ આગગાડીમાં જઈ बैठो। स्नान कर लिया किस तरह से? जैसे पानी लेता है, अपने सर्कल में पानी डाल देता है और खुद के ऊपर छिटकाव करके वो जाता है। गाड़ी ઉપરવાની 15 મિનિટની વાર હતી, તેથી નીચે ઉતરી પાણી છટાવી ચોખ્ખો કરી તે ऊपर उभा रही पानी पीधું। यानी कि एक बार स्नान तो कर लिया, पर क्या हुआ, ट्रेन निकलने का टाइम था, तो वापस वो ट्रेन से उतरता है, अपने ऊपर पानी छटकाव करता है, चौका करता है, पानी पीता है, फिर वापस जाके ट्रेन में बैठ जाता है।
ગાડી ઉપડવાની તૈયારી થઈ તેવામાં બે આદમી દોડતા દોડતા રઘવાયા થઈ આવી બારનું ખેંચી बूम पड़वा लगा। यानी कि ट्रेन का दरवाजा बंद था, बाहर से दो व्यक्ति दरवाजा क्या कर रहे थे, खटखटा रहे थे कि मास्टर आ तो बंद छे, बारनो उंगाड़ो, बारनो उंगाड़ो। यानी कि मास्टर जी ये दरवाजा तो बंद है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक पोटर આવી બારનું ઉંગાડી બંનેને જોશથી અંદર ધકેલી દીધા। તે भद्रम भद्र पासे बैसी गया। बाहर से कोई व्यक्ति आता है, दरवाजा खोलता है, दोनों को अंदर घुसा देता है और वो दोनों जाके किसके बाजू में बैठ जाते हैं, भद्रम भद्र के बाजू में। भद्रम भद्रए संकोचाईने पूछ्યું क्या जसो, अगर हम भी कहीं पे जा रहे तो हमारे बाजू में कोई आके बैठता है तो हम भी पूछते कहाँ जा रहे हो। अगर हम दोनों सेम जगह पे बोल रहे तो फिर आगे बोलते कि क्या नाम है ना। तो वैसे ही भद्रम भद्रा ने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, तो वो दोनों ने क्या बोला, मुंबई। કહ્યું એટલે जिज्ञासाથી पूछ्યું नाम શું, दोनों एक ही जगह जा रहे, इसीलिए भद्रम भद्रा ने दोनों से नाम पूछा कि नाम क्या है। पहला बेमानाए एके कचवाईने जवाब दीधो, मारू नाम रामशंकर और मारा भाईનું नाम शिवशंकर। दोनों में से एक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आंसर दिया कि मेरा नाम रामशंकर है और मेरे भाई का नाम शिवशंकर। पर अमारा घरना नाम नखोदियो और गोरखोदियो छे, लेकिन घर का नाम क्या है, नखोदियो और गोरखोदियो। छोकरा न जीवे तेथी माँ बापे एवा नाम पाड़ेला। यानी कि पहले के ज़माने में से अंधश्रद्धा में बहुत मानते थे कि बच्चे नहीं रह रहे तो ऐसे नाम रखो जिससे नाम बच्चे जिंदा रहेंगे, तो वही वाला है। एक उतारू बोलियो कि वहम एम कई छोकरा जीवे छे। उतारू यानी कि ट्रेन में बैठने वाला एक और व्यक्ति बोल रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे नाम रखने से बच्चे जिंदा नहीं रहते। ये तो सारे आप लोग अंधश्रद्धा में मानते हैं इसलिए। बीजो उतारो बोली उठ्यो, अमारा गामना शंभू पुराणीनो भाणेज वल्भो मुंबई जई अंग्रेजी भणी आव्यो छे। ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आंसर में आता है क्या आएगा, शंभू पुराणीनो भाणेज वल्भो मुंबई जई अंग्रेजी भणी आव्यो। अगर ट्रू और फॉल्स में पूछना रहेगा तो शंभू की जगह पे शिव ऐसे कोई भी नाम दे सकता है, पुराणी की जगह पे अलग सरनेम दे सकते हैं, मुंबई की जगह पे गुजरात भी दे सकते हैं, अंग्रेजी की जगह पे हिंदी गुजराती ऐसे कोई शब्द दे सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, कैसे भी वन वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, तो याद रखना है। ते तो कहे छे कि ये तो सुधारावाळाए अंग्रेज लोकोनी देखादेखी शास्त्र जोया बिना वहम करी कवड़ाव्યું છે। यानी कि ये तो सुधारा वालों ने अंग्रेजों की देखा देखी के लिए सारे कुछ नाम रखे। शास्त्रों में तो लख्યું છે कि આપણા શરીરમાં નાસકમાં કોઠડા મળે છે તેના જેવા કોઠા છે, તેમાં વચ્ચે કમરખ જેવડી દાબડી છે। કમરખ यानी कि एक फ्रूट का नाम है, स्टार फ्रूट, एरा, ऐसा समझ में, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कमरख। खाया है सबने, है ना। यानी कि पेट में भी ऐसी कमरख जैसी छोटी सी एक डब्बी जैसी ये बोलते हैं, तेमा प्राणवायु भरेलो छे। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। आवा हल्का नाम बोलिए त्यारे कमरख आसपास कोठामांथी पित्त निकले, ऐसे नाम बोलेंगे तो वहां से पित्त यानी कि पानी जैसा निकलता है, એટલે आयुष्य વધે, इसीलिए क्या बोला जाता है, आयुष्य बढ़ जाते। कमरखमांथी प्राणवायुनी धार छूटे ते जीभने वळगी बहार जरे, तेनी जोड़े पेलू पित्त छूटू जाए। यानी कि वहां से जो पानी आता है वो लाड़ के थ्रू पित्त के साथ बाहर आता है। तेनो जोर नरम पड़े એટલે आयुष्य વધે, पित्त कम हो जाएगा तो हमारा आयुष्य बढ़ जाता है। तेथी एक काई वहम नहीं, खरी बात है, घणाए अजमावी जोईए। यानी कि बहुत सारे बोलते हैं ना कैसे नाम रखो, लेकिन मानने वाले मानते हैं, ना मानने वाले नहीं मानते। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें वो चीज़ माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। और ये जो चैप्टर है किस में से लिया गया है, भद्रम भद्रा में से। ओके, थैंक यू।